नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा स्टूडेंट डिपेंडेंट जो वीज़ाज़ हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ में अवेलेबल है और कौन सी कंट्री में काफ़ी लीनियंट है, यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, उनके बारे में ये हमारी डिस्कशन रहेगी। ये 10-12 कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं और इवन हमारे चैनल के ऊपर नंबर ऑफ़ वीडियोज़ है स्टडी इन अब्रॉड से रिलेटेड, स्पाउस से रिलेटेड, इवन बैन केसेस से रिलेटेड, टूरिज़्म से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। तो अगर आपने वो उन वीडियोज़ को भी देखना है तो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। दे आर वेरी लीनियर टूवर्ड्स द स्पाउस, स्टूडेंट स्पाउस और स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा। अगर इनमें आप डालते हैं अपनी स्पाउस के साथ या अपने डिपेंडेंट बच्चों के साथ, तो आपको मैक्सिमम चांसेस हैं आपको जो वीज़ा है इकट्ठा मिल सकता है। तो कंट्री जैसे मैं स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड, ये 5 कंट्रीज़ हैं और पांचों में कौन सी कितनी लीनियंट है ये क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है कि कौन सी जो कंट्री है वो सिमल्टेनियसली एक ही दिन में दोनों को वीज़ा ग्रांट करती है और कौन सी कंट्री में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब आपने अपना स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा इन कंट्रीज़ के अंदर डालना है। इवन डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जो न्यू मैरिजेस हैं, न्यू मैरिजेस को ये स्कैंडिनेवियन कंट्री किस नज़रिए से देखती है। फ़ंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके जब आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है। ये बहुत सारी जो चीज़ों के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। आपके कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस साथ में लगाने हैं कि वो आपकी रियल स्पाउस है। उसमें आपके जॉइंट बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, आपके आधार कार्ड के आपका जो स्पाउस है उसके आधार कार्ड पर आपका एड्रेस हो सकता है। इवन आपकी कोई फ़ॉरेन की ट्रैवलिंग इकट्ठी हो सकती है, एयर टिकट से इकट्ठी हो सकती है, रेलवे टिकट से इकट्ठी हो सकती है, कहीं होटल में टुगेदर्स रहे वो इकट्ठे हो सकते हैं, आपके फ़ोटोग्राफ्स हो सकते हैं, चाहे वो आपकी एंगेजमेंट के हैं, आजकल तो प्री वेडिंग्स होती हैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, कोई मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं। आपका मैरिज सर्टिफिकेट कितना इम्पोर्टेंट है। इनमें से कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं कि आपका जो मैरिज है एज़ पर हिंदू रिलीजियस से हुई है या क्रिश्चियन से हुई है, जहाँ आप अगर मुस्लिम है तो किस वे से हुई है, वो जो चीज़ें हैं क्या आपके सर्टिफिकेट के अंदर वो मेंशन है या नहीं है। और इन्हीं में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपके प्रीस्ट का भी सर्टिफिकेट मांगती है। आपका पंडित हो सकता है, आपका गुरुद्वारा का टेंपल का हो सकता है, आपके गुरुद्वारा साहब का हो सकता है, आपकी मस्जिद का हो सकता है, तो आपकी चर्च का हो सकता है, वहाँ से भी कोई सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं। जिस पैलेस के अंदर ये शादी हुई है उस पैलेस के आपके पास बिल भी कुछ कंट्रीज़ रिक्वायर्ड कर सकती हैं। ऐसे नंबर ऑफ़ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जब आपने अपना जो स्पाउस वीज़ा है, जो स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा है, इन कंट्रीज़ के अंदर डालना है। जो ये मैंने 5 कंट्रीज़ बता दी हैं और पाँचों में से हमें मालूम है कि इनमें से सबसे लीनियंट कौन सी है, उसके बाद कौन सी में डालना चाहिए, कौन सी में हमें नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट और बहुत सारे फंड्स दिखाने पड़ते हैं। तो अभी यूरोप के अंदर और भी अनदर 2-3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर स्पाउस का प्रोविज़न है, बट इट इज़ नॉट सो ईजी। इस्टोनिया में भी आप डाल सकते हैं, स्पेन में भी आप डाल सकते हैं, हंगरी में भी आप डाल सकते हैं। इनमें भी प्रोविज़न है अगर आपने वहाँ पर भी अपना स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा डालना है, बट यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं और कोशिश ये रहती है कि आप अपना जो स्पाउस वीज़ा है जब स्टूडेंट को मिल जाता है, जब स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ जाने के बाद अप्लाई करे। तो जर्मनी भी एक ऐसी कंट्री है, बट जर्मनी को मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज भी स्पाउस को सीखनी पड़ेगी और स्पाउस को साथ में ब्लॉक्ड अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट रहती है। और स्पाउस जब स्टूडेंट जर्मनी में पहुँच जाता है 1 साल के बाद ही अप्लाई कर सकता है। ऐसे वहाँ पर भी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ये मैंने आपको सारी कंट्रीज़ के बारे में बता दिया है यूरोप की जो शेंगन है, लेकिन हमें मालूम है कौन सी कंट्री में आपको इजीली वीज़ा मिल सकता है, कौन सी कंट्री में आपको बड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, और सारी की सारी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। इनमें पुर्तगाल भी एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी लीनियंट भी है स्टूडेंट स्पाउस के टूवर्ड्स, लेकिन उसके लिए आपके वहाँ के टैक्स पेपर, आपकी अकोमोडेशंस, आपका स्पाउस का वहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे डॉक्यूमेंटों को कैसे अरेंज करना है। तो इवन आपने अपना स्पाउस वीज़ा पुर्तगाल का अप्लाई करने से पहले क्या उसका निफ लेना ज़रूरी है या नहीं है, सेफ से कैसे अप्रूवल लेनी है स्टूडेंट
के डिपेंडेंट की, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, ये सिर्फ वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जो इन कंट्रीज़ में नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को डालता है। जो अनदर कंट्रीज़ हैं जो अभी मार्केट के अंदर आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास मिल सकती हैं, जहाँ लोग प्रमोट करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया को भी स्पाउस के साथ प्रमोट करते हैं, न्यूजीलैंड को भी, यूके को भी है, यूएस से भी F1 F2 वीज़ा देता है स्पाउस के साथ। इवन जो 5वीं कंट्री है वो कनाडा भी है। कनाडा में टुगेदर नहीं मिलता, आफ्टर स्टूडेंट जब ग्रांट वीज़ा हो जाता है तो उसके बाद डालते हैं। उसमें वीज़ा का सक्सेस रेट कंपेरेटिवली जितनी मैंने ये कंट्रीज़ बताई हैं उनसे कम है, लेकिन हमें मालूम है कि ये जितनी भी मैंने आपको जो कंट्री 10-12 बताई हैं स्पाउस की, यहाँ पर आपने किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं जब आपने यहाँ पे स्टूडेंट स्पाउस या स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ाज़ को डालना है। अभी बच्चों को जब साथ में लेकर जाना है तो बच्चों के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी इस केसेस में सिंगल मदर है और साथ में बच्चे को लेकर चलना है। जो सेपरेटेड पेरेंट्स रहते हैं उनको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं। अडॉप्टेड आपका बच्चा है तो वहाँ पर अडॉप्टेड डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है। डिवोर्सी हैं तो आपके लिए डिवोर्स डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है। वाइल यू आर पुटिंग द आपने अपने डिपेंडेंट बच्चों का वीज़ा डालना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, स्पाउस साथ में नहीं जा रहा है तो कौन से आपको पावर ऑफ अटॉर्नीज भी किस केसेस में आपको देनी पड़ती है। ये बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ये प्रिकॉशंस वही बता सकता है जिन्होंने नंबर ऑफ़ टाइम्स इन कंट्रीज़ के अंदर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस डाली हैं। अभी इन्हीं कंट्रीज़ में कुछ एम्बेसीज बिफोर ग्रांटिंग द वीज़ा दे आर टेकिंग द इंटरव्यू बोथ ऑफ द इवन स्टूडेंट्स की और स्पाउस की भी। दे विल चेक द दोनों की स्टेटमेंट सेम है। उसमें बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके स्पाउस की दे विल आस्क द हॉबीज़, वो आप फर्स्ट टाइम कब मिले थे अपने स्पाउस को, आपकी एंगेजमेंट कौन सी डेट को हुई थी, कौन से पैलेस के अंदर हुई थी, आपकी कोई उनके साथ कोई कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है या नहीं चल रही। ये अगेन डिपेंड कौन सी कंट्री में आप अपना केस डाल रहे हैं और कौन सी ऐसी इनमें कंट्रीज़ हैं जहाँ पर दे आर नॉट बॉदर, दे आर जस्ट आस्किंग कि आपके पास आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, आपके पासपोर्टों के एक दूसरे के नाम इंडोर्समेंट हैं स्पाउस के और आपके पास सफिशिएंट फंड है। सिर्फ इतने ही लिमिटेड डॉक्यूमेंट मांगती हैं। कौन सी कंट्री है जो बहुत ही रिजिड है और इवन आफ्टर गेटिंग द डॉक्यूमेंट उनकी जो एम्बेसीज है वो वेरीफाई भी करती है कि ये रियल मैरिजेज़ हैं। उनके जो एम्बेसीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो घर में विज़िट करते हैं स्पाउस के, इवन जो मेन एप्लीकेंट है उसके घर में भी विज़िट करते हैं, उस पैलेस में भी वो विज़िट करते हैं जहाँ पर ये मैरिज सोलोमनाइज हुई थी। यहाँ से जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट इशूड हुआ है वहाँ पर भी जो एम्बेसीज के रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर विज़िट करते हैं। तो अभी ये देख लीजिए कि जितना कुछ मैंने बताया है, इतनी अगर आपके कंसल्टेंट को नॉलेज है, उस जिसको मालूम हो कि कौन सी कंट्री इतने इतने रिजिड डॉक्यूमेंट चेक करती है, तो तब आप डिसाइड करें कि आपने अपना जो केस है किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। क्राउन इमिग्रेशन के पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। इवन आपका केस ऑलरेडी भी रिफ्यूज़ड है स्पाउस का, आप हमारा ओपिनियन ले, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके लिए हम क्या कर पाएंगे। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।